सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। कल इन्होंने कुछ पिक्चर मुझे भेजी और बताया कि ये मेरा ऑफिस है, ज़बरदस्त किस्म का जनाब सेटअप था वहाँ पे। तो आज मैंने इनसे पूछा कि क्या बिजनेस है और क्या चल रहा है। क्यों सर, क्या कारोबार है आपका, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को पहले। मुबारक साहब, ये फूड स्टफ जो है, फूड स्टफ जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं मोस्टली फ्रेश हम लोग लेते हैं, पूरी दुनिया से लेते हैं, बेशुमार मुल्कों से। इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स भी हैं जो यहाँ यूरोप में नहीं मिलती, एशिया से मिलती हैं, अफ्रीका से मिलती हैं, या जनूबी अमेरिका से मिलती हैं, या मिडल ईस्ट या यूरोप के साउथ यूरोप से मिलती हैं। तो हम लोग वो इम्पोर्ट करते हैं स्वीडिश मार्केट्स के लिए। अच्छा, तो ये पूरे स्वीडन में भिजवाते हैं या एक कोई महदूद इलाका है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। स्टॉकहोम में हमारा पूरी ग्रिप है। स्टॉकहोम की जो सुपर मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी स्वीडिश, वो सारे हमारे कस्टमर्स हैं। तकरीबन 35 सुपर मार्केट्स हैं हमारे रेंज में। सर ये बताइए कि ये जो जंग के हालात बने हुए थे, इससे पहले ये बताइए पाकिस्तान से भी कुछ मंगवाते हैं? जरा फिर दोहराइए मुबारक साहब। मैंने कहा पाकिस्तान से भी कुछ मंगवाते हैं आप? कुछ नहीं, पाकिस्तान टोटली जीरो। आप देखें कि पाकिस्तान अभी भी जो मैंगो सीजन शुरू होने वाला है, जैसे 1 जून से कहते हैं कि मैंगो पाकिस्तान के शुरू हो जाएंगे, तो उसमें जो, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन है नहीं है, दूसरे मुल्कों की जैसे अरबों की एयरलाइनें हैं या टर्किश है या और किसी यूरोप के किसी मुल्क की एयरलाइन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, तो उनके फ्रेट चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि जब कोई कीमत बनेगी मैंगोस की, फॉर एग्जांपल मैंगो एक ऐसा आइटम है जो पाकिस्तान से हम लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं ले सकते। उनकी एक्सपोर्ट्स है ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो उनका रेट इतने ज्यादा होंगे, यहाँ पे टैक्स भी लगते हैं, प्रॉफिट भी होता है, सब कुछ। तो पॉसिबली वो पता नहीं क्या बैठेगा, क्या हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, या बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे। पाकिस्तान का अगर वो कहते हैं एक्सपोर्ट्स है तो झूठ बोलते हैं। चावल इनके एक्सेप्ट नहीं होते मार्केट। आपको पता है कि 1 किलो भी असल बासमती जो चावल होता है बासमती, वो पूरी दुनिया में नहीं जा रहा। मिक्सचर करके गंद बला डाल के लोगों को धोखा दे रहे हैं, और इनका फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स पाकिस्तान से निकलने ही नहीं दे रहे। आप हैरान होंगे, ये आपका फ्रेश फ्रूट मैंगो को ले लें, गुआवा को ले लें, पाकिस्तान में इतनी इतनी चेरी है, वहां पे लीचीज हैं। मैंने देखा सियालकोट में बड़े बड़े एक भी किलो बाहर नहीं आने दे रहे। क्यों? मैंने उनके सेक्रेटरी कॉमर्स जो है हाई लेवल पे ऑफिसरों से बात की, भाई ये क्या बात है भाई? तो वो कहते नहीं हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जो एयरपोर्ट पे इंस्पेक्टर्स होते हैं बैठे हुए वो निकलने नहीं देते, क्योंकि इनके अंदर 1000 किस्म की बीमारियां हैं। वो अक्सर ये याद रखें, आपकी सब्जियां हमेशा नाले जो होते हैं पाकिस्तान के गंदे, उनके किनारों पे बोई जाती है, और वो दुनिया की गंदगी का पानी उनमें डाला जाता है। उसमें 1000 बीमारियां होती है, लोग मरते हैं। यहाँ यूरोप में पकड़े गए, इनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं। पाकिस्तान में तो लोगों को 1000 बीमारी लगी हुई है, वो खाते जा रहे हैं। तो ये इस तरह के जब माहौल बदजानती का हो जाए, जो कौम बदजानत हो जाए मुबारक साहब, तो उनका ये असर होता है। फिर ये टीके भी लगाते हैं ना कई ऐसे, वहां पे मैंने वीडियो देखी, कई फल ऐसे जिनको टीके लगा लगा के वो पता नहीं बड़ा कर रहे होते हैं, क्या करते हैं। आप देखें कि मैंगोस में, आपकी सही बात है, इंजेक्शन। आप देखें कभी मैंगो आप खाते हैं तो उसमें बदबू आती है इंजेक्शन की। तो ये क्या क्या करते हैं, अभी तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, यानी कच्चे मैंगोस को पहले उबालते हैं, तो फिर उसको पकाते हैं, तो उसकी जो खुशबू है, जो उसका जायका है, वो टोटली खत्म हो जाता है। फिर इधर आते हैं तो जुल्लियां पड़ी होती हैं, वो 1 दिन 2 दिन के बाद मार्केट में शोर पड़ जाता है, वापस करो पैसे निकालो। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। आप जनूबी अमेरिका में देखें, मुल्क के जितने सारे उनके बड़े सुपर चीजें आती हैं, अफ्रीका से भी बड़ी सुपर चीजें आती हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, इन दोनों को इन्होंने घेरा हुआ है, क्योंकि इंडियन में भी हमारे लोग हैं जो हमारी नस्ल के लोग हैं, तो उधर इधर इधर ये सारे एक जैसे, बंगाली भी इसी तरह ही हैं। तो ये चीजें, इनके अंदर जो बीमारियां हैं, फ्रॉड, बदयांती, आराम खाने का, अगर गवर्नमेंट में है, पाकिस्तान में है, तो इनके सब एक्सपोर्ट्स में है। चावल में भी है। आप देखें मुबारक साहब के, मैं पहले बहुत चावल लेता था, और
हमारी बहुत सुपर किस्म के चावल हम लोग मार्केट में बेचते रहे आज से 15-20 साल पहले, तो उसमें क्या होता था कि फिर फ्रॉड करना शुरू हो गए, असल चावल की बजाय फेक किस्म के चावल डाल के ये वो। और यहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो एयरपोर्ट पे जो चावल जहाजों के लिए चावल पकाते हैं, उनको मेरे से कांटेक्ट था, उन्होंने मुझे बुलाया कयूम साहब इधर आओ, ये क्या है, तो ये सब फ्रॉड था, फेक चावल भेज दिए, कीड़े घूम रहे हैं ये वो। तो ये जो कौमें फ्रॉड करना शुरू हो जाए, बदयानत हो जाए, आराम खाने पसंद करें, उनका असर ये होता है जो आज पाकिस्तान का है कि 78 साल बाद भी मुबारक साहब हम कुछ नहीं कर पाए। सर जरदारी साहब की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ये देखें, जरदारी जो है ये मेरे ख्याल में बड़ा चालाक आदमी है, ये इसने कई हुकूमतों को गायब करवाया, बेईमान तो है, फ्रॉडी भी है, धोखेबाज भी है, कातिल भी है। इसने बहुत पैसा खाया, बहुत कातिल भी है, आपको पता है इसने कितने कत्ल करवाए हुए हैं। लेकिन ये जो आपका मास्टर कम मुल्ला का जो आ गया ना, आधा आधा इधर आधा तीता आधा पटेल, इसने तो पूरी दुनिया को रगड़ा लगा दिया, सारी जिंदगी के लिए फील्ड मार्शल, आर्मी में कोई सीट नहीं बनने दे रहा, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ना कोई और फोर्स का जनरल नहीं बनेगा कोई। तो इसने फ्रॉड करने शुरू किया, ये अपनी जो चेहरा बार बार लोगों को दिखा रहा है, उस भेड़िया जो है इसका मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, ये कोई मकसद है बाबा साहब, हमने एक बात की हुई है प्रोग्राम में कि ये बार बार जो चेहरे अमेरिकन इधर उधर, उसका मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लूं और फिर हमेशा बैठा हूं। लेकिन मुमकिन नहीं होगा, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी कौम जो भी है नालायक है, मुर्दा है, सब कुछ है, लेकिन इतनी शायद इजाजत नहीं इसको देगा कि सारी जिंदगी कहीं यहाँ बैठ जाए। फराडी लोहरी जो है उनको उनके साथ मिलके इन्होंने हुकूमत चेंज की। आज देखे ना, वो सैफर का केस दुनिया में फिर उभर रहा है। हकीकत में इमरान के साथ गद्दारी इन्होंने की थी, तो चूंकि वो कहते हैं जिसका डंडा उसकी भैंस, उसको अंदर कर दिया, फिर दबा दबू दिया, सीटें काबू कर ली। इलेक्शन कमिश्नर जो कि दुनिया का गद्दार इंसान है, वो आज बैठा हुआ है, ये जजेस इसके साथ मिल गए। लेकिन फिर भी मुबारक साहब, ये कौम शायद ये ना बर्दाश्त करे कि फील्ड मार्शल जो सारी जिंदगी के लिए सदर बन जाए, और जरदारी शायद नहीं होने देगा। इसकी कुछ पावर्स ऐसे हैं जो ये नहीं होने देगा। सर ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं नून लीग की और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो जाएंगी? ऐसे ही है, लग रहा है मुझे। देखें, वो कहते हैं कितने दिन, 1 2 3 4, वो कहते हैं कितने दिन चलेंगे, क्योंकि दोनों के डिफरेंट सोच थी, डिफरेंट इनके तरीके थे, लेकिन मिल गए, चोर का गठे हुए। तो वही बात है, चोर गठे हो गए, लेकिन फिर भी उनको डाका मारने के तरीके मुख्तलिफ थे। अभी जरदारी जो है वो सदर इसीलिए बना था कि मेरे खिलाफ वो केस ना बने। हालांकि ये नालायक आदमी भी है और ये मुर्दा है, आधा मुर्दा है। और ये जो लोहरी है, ये बहुत बड़े डाकू हैं, 40 साल से खा रहे हैं पाकिस्तान को। ये सड़कें बनवाते हैं, ये रेलवे का प्रोग्राम बनाएंगे, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं, उसमें से कमीशन लेते हैं। ये जो पैसा इन्होंने खाया है मुबारक से, ये जितनी सड़कें बनी है, मोटरवेज, ये नवाज शरीफ जो है और ये मुस्लिम लीग नून ने बनवाए थे, इसमें खरबों डॉलर इन्होंने कमीशन लिया है। ये तभी बिल्डिंगें बनी है लंदन में आगे पीछे। और ये हमेशा कोशिश करते हैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें कमीशन हमें मिले। 10 लाख का, आप कहेंगे 10 अरब का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये बोलेंगे 20 अरब का करो, 10 हमारे में डालो, 10 तुम्हारा हक तुम्हें मिल जाए तो हमें बाकी फालतू में। ये इतने बेईमान, करप्ट और धोखेबाज और हरामखोर हैं कि अल्लाह से भी नहीं डरते, बंदों से क्या डरेंगे ये। तो इन्होंने पाकिस्तान को इतना लूटा हुआ है कि सिर्फ आपका उधार का पैसा बैंक में है 16-17 बिलियन, आपके अपना पैसा 1 रुपए नहीं, जो कि बांग्लादेश का 99 बिलियन उनके अकाउंट में जमा है। मुबारक साहब, एक छोटे सा मुल्क जो हमसे जान छुड़ा के भागा था, उनके बैलेंस जो है उनके अकाउंट में 99 बिलियन है, जबकि हमारा 16-17 बिलियन वो भी उधार का पैसा है। सर ये बताइए मुख्तसर जरा के क्या हालात चल रहे हैं इंटरनेशनल, ईरान जंग, यूक्रेन जंग? ये अब देखें कि अभी हालात, ट्रंप जो चाइना गया था तो उसको कुछ नहीं मिला वहां से। जो असल मामला था वो ना जंग का हुआ, ना यूक्रेन का हुआ, ना उनका कोई ताइवान का हुआ, ना उनके ड्राइवर्स के ऊपर बात हुई। वो किसी और मकसद के लिए गया था और उसको मिला वहां से कुछ नहीं। आप देखें कि चाइना के सदर ने एक हाथ से हाथ मिलाया था,
جبکہ ابھی رشین صدر گیا سر موجودہ آپ جی دونوں ہاتھ اس نے آگے کر کے رشین صدر کو بلایا. تو یہ بندہ جو ہے یہ ابھی گیا, جب رشیا پریزیڈنٹ گیا تو ان کے کتنے معاہدے ہوئے ہیں, ان کا ایک بھی معاہدہ نہیں ہوا تھا. اور ٹرمپ کے جتنے وہاں پہ آپ کہیں کہ منسٹرز اور جتنی بڑی بڑی کمپنی کے سی اے اوز گئے تھے, وہ ان کو پریزیڈنٹ ملے تھے چائنا کے, اور انہوں نے کوڑے میں پھینک دی ایئرپورٹ. جہاز پہ چڑھنے سے پہلے ان کے ڈسٹ بینز میں ڈالے سارے. یعنی اتنی شرمناک قسم کی بات انہوں نے کی چائنا کے خلاف. اور حقیقت میں چائنا جو ہے یہ سارا کیس چونکہ امریکہ چائنا کے خلاف کر رہا تھا, تیل اس کو نہ ملے وینزویلا سے ادھر ادھر سے, چائنا کو پتا ہے وہ بڑی سپر طاقت ہے آج. تو اسی طرح رشین اور انہوں نے مل کے میرے خیال میں اگر انہوں نے کوئی ایسا کیس کیا تو بڑی وارننگ دی انہوں نے کہ اگر تم نے کوئی ایٹم بم اس طرح کا کوئی ایران کے خلاف استعمال کیا تو بالکل اسی طرح تمہارے ملک کے اوپر ایٹم بم گریں گے. اور ایران کا یہ بیان کہ ابھی اب ہمارے اوپر جو میزائل آئیں گے یہ میزائل ابھی صرف نزدیک والے ملکوں میں نہیں جائیں گے, بڑے دور تک جائیں گے. مطلب وہ ان کا شاید امریکہ ہو کہ ہم امریکہ تک میزائل کریں گے. امریکہ کے یہ ایران کے وزیر دفاع نے بولا ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے